नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो एसए न्यूज़ चैनल। एसए न्यूज़ की टीम पहुंची है श्रीगंगानगर जिले की तहसील सूरतगढ़ गांव जानकीदास वाला में। यहाँ पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देखिए, यहाँ पे बड़ा सा पोस्टर लगाया हुआ है। तो इस पर लिखा हुआ है विश्व रत्न, संविधान निर्माता, आधुनिक भारत के निर्माता, ज्ञान के प्रतीक और डॉक्टर BR अम्बेडकर की 134वीं जयंती पर प्रतिमा अनावरण किया जा रहा है। तो इसमें यहाँ गांव जानकीदास वाला के जो सरपंच है धनराज चौहान, सरपंच गांव पंचायत जानकीदास वाला, और इसमें जो प्रतिभावान आने वाले जो राजनेता आप देखिए यहाँ पे फोटो दे रहे, जैसे डूंगराम जी गैदर विधायक सूरतगढ़ से विधानसभा से, तो और भी नेता है जिनकी आप फोटो देख सकते हैं उसमें। तो अभी हम अंदर चलते हैं और अंदर जो भी लोग आए हुए हैं उनसे विचार जानते हैं बाबा साहब के बारे में, भारत में क्या क्या किया था बाबा साहब ने, उनके बारे में विचार जानते हैं। तो कुछ लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है सर? अशोक गोयल। क्या करते हैं सर आप? मैं कॉलेज में लेक्चरर हूँ। तो सर यहाँ पे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है, तो मुख्य अतिथि के रूप में कौन कौन आने वाला है यहाँ पे? देखो, यहाँ जो अपने को जानकारी प्राप्त हुई है और जो बैनर वगैरह लगे हुए हैं उस हिसाब से अपने सांसद जी है कुलदीप जी इंदौरा, और विधायक जी डूंगराम गेदर आ रहे हैं, और रायसनगर विधानसभा से सोन नायक है, और अनूपगढ़ से वो है शिमला जी आ रहे हैं। सर आप बाबा साहब के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे सर? देखो, जो शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो कार्य किया था उसी पर्पज से हम लोगों ने यहाँ एक सामूहिक रूप से पूरा गांव का माहौल बनाया है, और हम चाहते हैं कि उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाया जाए, और वो जो उन्होंने मार्गदर्शन दिया है शिक्षा के क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों में उसी की रूपरेखा की जाएगी, उसी के विचार होगा, नहीं ये कोई राजनीतिक सिस्टम नहीं होगा। जैसे बाबा साहब ने छुआछूत, जातिवाद आदि के बहुत से संघर्ष किया है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे सर आप? देखो, बाबा साहब ने तो अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है छुआछूत के बाद भाई, और जितने भी उन्होंने समाज में कुरीतियाँ थी उन सभी कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। हम चाहते हैं कि उनके बताए हुए मार्ग पर समाज के युवा है, समाज के जो बुजुर्ग है या समाज के जो छोटे बच्चे हैं उनको इसके बारे में शिक्षा दी जाए, ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो और वो उनके विचारों से ओतप्रोत होकर अपना जीवन सफल बनाए। सर युवा जो लोग हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? युवा को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो गलत प्रवृत्तियाँ हैं उनसे दूर रहे, नशे से दूर रहे, और अपना नाता शिक्षा से जोड़े, और अच्छे विचारों का आदान प्रदान करे, और अच्छी तामील हासिल करके उच्च पद पर हासिल हो। सर ये प्रोग्राम मतलब कितने समय से स्टार्ट होने वाला है सर? ये प्रोग्राम तो अभी लगभग 15-20 मिनट में स्टार्ट होने वाला है। दोस्तों ये थे जो यहाँ पे आए हुए मेहमान हैं, उन्होंने बताया कि इस मुख्य अतिथि के रूप में कौन कौन आने वाला है। तो अभी 15 मिनट के बाद ये प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। तो अभी आपको अंदर ले चलते हैं, अंदर का दृश्य दिखाते हैं। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं जहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में जो नेता राजनेता आने वाले हैं। तो आप देखिए इधर लोग हैं, तो जितने भी भाई हैं वो बैठे हुए हैं। इधर देखिए आप जितने भी बहनें हैं वो बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे कुछ ही समय बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। तो आप हमारे साथ जुड़िए रहिए, हम आगे की आपको कवरेज दिखाते रहेंगे। तो कुछ मेहमान यहाँ पे और आए हुए हैं, उनसे हम जानते हैं बाबा साहब के बारे में, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में, तो उनके क्या विचार है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर हरीश चोपड़ा है जी। सर आप बाबा साहब जी के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे सर? बाबा साहब जी के बारे में सर मैं तो क्या कहूँगा, जितना कहा जाए उतना कम है, और कोई भी आदमी बाबा साहब के बारे में पूरा कभी कोई नहीं बता सकता, क्योंकि उनके पास 32 डिग्रियाँ थी सर, और हमारे समाज को और हर वर्ग की महिलाओं को उन्होंने ही अधिकार दिया है। उनके लिखे संविधान से पूरा देश चलता है सर, तो पूरा देश ही अगर उनके बारे में कुछ बोले तो भी हम उनके ऋणी ही रहेंगे सर। सर यहाँ पे जो प्रोग्राम है तो उस मुख्य अतिथि के रूप में जैसे डूंगराम जी गैदर भी आने वाले हैं, तो और कुछ क्या कहना चाहोगे सर बाबा साहब के बारे में आप? ये जो कार्यक्रम धनराम जी चौहान द्वारा, सरपंच साहब द्वारा कराया जा रहा है, ये बहुत ही अच्छा और शानदार कार्यक्रम है, और ये कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम बनेगा, क्योंकि यहाँ पे बाबा साहब मूर्ति का अनावरण किया जाना है, और गेस्ट हमारे अभी तक पहुँचे नहीं हैं, पहुँचने वाले हैं, और सारे इलाके में बहुत सभी को खुशी है, और आसपास के सभी ग्राम यहाँ पहुँचे हुए। हमारी टीम भी जैसर से आई है। आप जैसर से आए हो? हाँ जी, मैं पूरी टीम के साथ जैसर से आया हूँ सर। तो सर जैसे आपने बताया कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने महिलाओं के लिए बहुत ही योगदान किया है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे सर? उनकी लिखी किताब है सर हिंदू कोड बिल, जिसके आधार पर ही आज किसी भी वर्ग की महिला हो उसको हक और अधिकार मिला है। नहीं तो उनको पहले के टाइम में पैर की जूती समझा जाता था और किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था।
जैसे बाबा साहब जी ने कहा कि पैर की जूती हो या ना हो, हाथ में किताब होनी चाहिए, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल उस बात से मैं सहमत हूँ। उसी का नतीजा आज ये निकला है कि आज बड़े बड़े पदों पे हमारी महिलाएं पहुँच रही है। जैसे चांद तक जाने का कार्य हमारी महिलाएं कर चुकी है सर। धन्यवाद। धन्यवाद जी, जय भीम। तो दोस्तों ये थे मेहमान इस प्रोग्राम आए हुए जो बाबा साहब के बारे में बताया। तो अभी कुछ और भी मेहमान हैं, उनके भी विचार जानते हैं, वो बाबा साहब के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं। लोकसभा के सांसद कुलदीप जी इंदौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनके विचार जानते हैं। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार सब। सर यहाँ पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तो आप बाबा साहब जी के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे सर? देखो सबसे पहले तो श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ बाबा साहब की मूर्ति पे। हमने आज अनावरण के अवसर पर यहाँ कार्यक्रम आयोजित हुआ जो बहुत ही शानदार कार्यक्रम है, और बाबा साहब के विचारों पर आज सभी ने अपनी बात रखी, और धनराज सरपंच चौहान साहब ने आज ये कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें हमारे विधायक डूंगर राम जी, सोहन जी, विनोद गोठवाल जी सभी लोग शामिल हुए। और बाबा साहब के विचारों पर चलने के लिए हमने लोगों से कहा, और वर्तमान जो हालात है उसके संबंध में भी आज मैंने अपनी बात रखी, क्योंकि गंगानगर के जो वर्तमान हालात है मेरे लोकसभा क्षेत्र में, आज ट्रेनों का अभाव है, विमान यात्राओं का अभाव है, और बड़े उद्योगों की आवश्यकता है, वो भी यहाँ लग नहीं पा रहे, और दूषित पेयजल के कारण भी हमारे जो आने वाला भविष्य वो खतरे में, और वर्तमान में भी हालात अच्छे नहीं, और सिंचाई के पानी की भी भारी समस्या इस क्षेत्र में रहती है। ये तमाम बातें हमने आज रखी, और आज इस बाबा साहब की मूर्ति अनावरण का बहुत ही शानदार कार्यक्रम हुआ, और इस कार्यक्रम के लिए मैं तमाम गाँव वासियों को और यहाँ के लोगों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। युवा वर्गों के लिए आप क्या कहना चाहोगे सर? बिल्कुल बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलना चाहिए, शिक्षित हों, संगठित हों और आगे बढ़ें, ताकि बाबा साहब के विचारों को लेकर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे वो तरक्की करेंगे। क्योंकि बाबा साहब ने उस समय शिक्षा ग्रहण की थी जब परिस्थितियाँ बड़ी विकट थी, बड़ी गंभीर परिस्थितियाँ थी। उन हालातों में उन्होंने शिक्षा ग्रहण करके एक इतिहास रचा था, और बाबा साहब ने जो संविधान बनाया जिसके कारण आज बाबा साहब अमर है, उनकी प्रेरणा लेकर हमारे नौजवान आगे बढ़े। और मैं केंद्र सरकार से ये मांग भी करता हूँ कि हमारे जो शिक्षित वर्ग, जो पढ़े लिखे नौजवान, उन लोगों के लिए रोज़गार की व्यवस्था करें, ताकि हमारा जो एक बड़ी संख्या है बेरोज़गार युवाओं की, उन्हें रोज़गार मिल सके, और अपने परिवार के जो हालात महंगाई बेरोज़गारी के कारण ख़राब हैं उनमें सुधार आ सके। हमारे 80 न्यूज़ के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे आप? मैं तमाम दर्शकों को बाबा साहब की इस मूर्ति अनावरण पर शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, और तमाम युवाओं से एक निवेदन करता हूं कि वो नशे की प्रवृत्ति से दूर रहें, ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित रह सके। क्योंकि जिस प्रकार के आज नशे की प्रवृत्ति युवाओं में बढ़ रही, उस नशे की प्रवृत्ति को रोकने का काम भी अगर कोई कर सकता है तो वो नौजवान कर सकता है, और इसके लिए हम नौजवानों का अभियान छेड़ना चाहिए। और दूषित पेयजल के लिए भी सड़कों पर उतरने की आवश्यकता है। इसमें नौजवान पूरी ताकत के साथ अगर उतरेंगे तो उसका निश्चित तौर पे सरकार को भी इसका असर पड़ेगा, मेरा मानना। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद सर। थैंक यू, धन्यवाद। डूंगराम जी कहते जी विधानसभा के लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनके विचार जानते हैं। सर नमस्कार। आज जानकीदास वाला में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण किया है, जहां हमारे लोकप्रिय सांसद श्री कुलदीप इंदौरा जी और हमारे विधायकगण पहुंचे हैं। आज वास्तव में ऐतिहासिक पल है जानकीदास वाला के अंदर की विश्व रत्न बोधित्सव बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने पूरे देश को, पूरे विश्व को एक नई सोच दी, एक नई प्रेरणा दी, एक नया विचार दिया और देश को संविधान दिया। आज उनकी मूर्ति का अनावरण जानकीदास वाला के अंदर है। आज इस मूर्ति से, स्टैच्यू से यहाँ के लोग और आसपास के हम सब लोग हैं वो प्रेरणा लेकर के और आगे बढ़ेंगे, और युवा है वो जागृति पैदा होगी। युवा लोग हैं जो बाबा साहब जी ने पढ़ाई के लिए इतना संघर्ष किया, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हो युवा लोगों को? देखो, आज के युवाओं को जो बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय कठिन परिस्थितियों के अंदर पढ़ाई की, इंडिया के अंदर की, बाहर रह कर के की, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी जिसने 150वीं जब 250वीं सालगिरह मनाई,
तो उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को पूरे विश्व के अंदर जो एक नंबर पर जिन्होंने उस कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद जिन्होंने ख्याति अर्जित की, उनके अंदर एक नंबर दिया था, वो बाबा साहब अम्बेडकर को दिया। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैच्यू से हम सब लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम उनकी तरह से किस तरह से शिक्षा के अंदर संघर्ष करके आगे बढ़ करके शिक्षित होकर के अपने और अपने परिवार का भला और अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। सर, जैसे बाबा साहब जी भीमराव जी अम्बेडकर जी ने महिलाओं के लिए हमारी समानता दी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे सर? देखो, बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के हर वर्ग के लिए और हर वर्ग के साथ साथ तो इस देश का 50% हिस्सा है महिला, उसके लिए जिसको उनसे पहले ज़्यादा हक और अधिकार नहीं थे, उसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष दिया और उनको बराबरी का हक और अधिकार लेकर के दिया, ताकि वो पुरुष के बराबर रह करके और आगे बढ़ सके। और देश के अंदर देश की तरक्की तभी होगी जब हम सब लोग, सब परिवार बढ़ करके आगे बढ़ेंगे, तभी होगी। हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? हम बाबा साहब अम्बेडकर से प्रेरणा लें और अपने आप को आगे बढ़ाने का काम करें, शिक्षित बने, संगठित रहें और संघर्ष करें। सर, आपने कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी, आपके चैनल का भी धन्यवाद। दोस्तों, कुछ मेहमान आए हुए हैं जो हमारे साथ और जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी विचार जानते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर आपका? महावीर मेघवाल, सरपंच ग्राम पंचायत 13 HD। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे सर? मैं सबसे पहले तो पूरे इलाका वासियों को आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा का अनावरण हुआ है गांव जानकीदास वाला में अंबेडकर पार्क में, उसकी मैं पूरे जानकीदास की समस्त टीम को, जानकीदास गांव के समस्त निवासियों को और इस मूर्ति को स्थापित करने में जिस भी टीम ने संघर्ष किया, जिस भी टीम के प्रयासों से ये मूर्ति स्थापित हुई, उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ पूरे इलाका वासियों को मैं इसकी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। बाबा साहब जी ने इतना संघर्ष किया, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताना चाहिए थे हमारे युवा वर्ग को। मैं युवा साथियों को बाबा साहब की शिक्षाओं के बारे में बताना चाहता हूँ कि असल मायने में परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पिछले 10,000 साल पुरानी मानव सभ्यता से लेकर आज तक अगर अछूतों के लिए और पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए अगर अधिकार देने का काम किया तो वो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किया। हम जो 85% लोग थे इस देश के मूल निवासी, उन मूल निवासी जो लोग हैं वो अधिकारों से वंचित लोग थे, और अधिकारों से वंचित लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बना करके और कम्युनल अवार्ड जो लागू हुआ, सांप्रदायिक पहचान, और जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई 1930, 31 और 32 में, वहाँ पर बाबा साहब के द्वारा 6 बड़े बड़े अधिकार लेकर के हमें पुनर्जीवित किया और हमें अधिकार दिलाए, और उन अधिकारों की बदौलत हम सब भारत देश के जो मूल निवासी लोग हैं वो आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। सर, जैसे अधिकारों की बात आती है तो महिलाओं को लेकर भी उन्होंने एक समानता दी है, तो उसके बारे में सर आप क्या कहना चाहोगे? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब पार्लियामेंट के अंदर गए 1952 में, उन्होंने मसौदा पेश किया हिंदू कोड बिल का, और महिलाओं की समानता की बात उन्होंने रखी और पुनर्विवाह की बात उन्होंने रखी, और विधवा विवाह को उन्होंने दोबारा पुनर्जीवित किया, और महिलाओं को दोनों पक्षों से जो संपत्ति का अधिकार है वो दिलाने का काम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किया, और संविधान के अंदर महिलाओं को विशेष रूप से आरक्षण की व्यवस्था की, और महिलाएं आगे बढ़ सके इसके लिए समानता का अधिकार, प्रॉपर्टी के अंदर संपत्ति का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं के लिए दिया। तो ये महिलाओं के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी देन है, और देश की समस्त महिलाओं को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो शिक्षा करते थे उस समय छुआछूत, जातिवाद बहुत चरम सीमा पर थे, तो उसके बारे में सर आप क्या कहना चाहोगे? जिस समय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पढ़े तो बाबा साहब को शिक्षा अर्जित करने में बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन समय भले ही कितना ही पीछे का रहा हो, कितने का ही आगे का रहा हो, समय के साथ साथ अच्छे लोग भी होते हैं और जो समय चलता है उसमें बुरे लोग भी होते हैं। तो बाबा साहब के टाइम में भी सियाजीराव गायकवाड़ जैसे बहुत अच्छे लोग भी थे, तो उनके सहयोग से, उनकी बदौलत बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आगे बढ़ पाए और बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की, और डिग्री हासिल करके भारत का संविधान बनाया और हम सब लोगों के लिए ऐतिहासिक कार्य किया। जैसे बाबा साहब जी ने कहा कि शिक्षा बहुत शहरने का दूध है, जो पिएगा वो दौड़ेगा, तो उसके बारे में सर आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि
बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ये बात धड़ल्ले से कही कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो शेर की तरह बीच चौराहे में दौड़ेगा। क्योंकि जो व्यक्ति शिक्षित होता है उसको ज्ञान होता है और उसे अपने अधिकारों की जानकारी होती है, और जो अधिकारों से हीन लोग होते हैं, जिनको अधिकारों का पता नहीं होता और जिनको अधिकारों का पता होता है वो अपने अधिकारों को लेकर के आगे बढ़ते हैं, और जिनको पता नहीं होता वो दर दर की ठोकर खाते हैं। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि आप शिक्षित बनो, और शिक्षा के दरवाजे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो 5 अधिकार दिए उनमें जो सबसे पहला जो अधिकार दिया कि जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आपको शिक्षा की जरूरत होती है। क्योंकि जिसको ज्ञान होता है वो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है, और जिसको ज्ञान नहीं होता वो व्यक्ति जीवन भर दर दर की ठोकर खाता है। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सबसे पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो सबसे पहली बात रखी कि मेरा जो वर्ग है, खास करके जो 85% जो मूल निवासी भारतीय है, उनको उनके लिए सदियों से शिक्षा के दरवाजे बंद है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात को वहां पर माना गया, और सबसे पहला अधिकार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो दिया गया मूल निवासियों को, वो शिक्षा का अधिकार दिया गया था। और शिक्षा की बदौलत ही आज इस देश में बदलाव आया है, शिक्षा की बदौलत ही आज इस देश के युवा आगे बढ़े हैं, और शिक्षा की बदौलत ही ये जो इतनी बड़ी क्रांति जो दिख रही है, ये सारी की सारी शिक्षा की बदौलत है, और ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन है। एस न्यूज़ के माध्यम से हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं एस न्यूज़ चैनल के माध्यम से समस्त दर्शकों को और समस्त मूल निवासियों को, समस्त देशवासियों को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि बाबा साहब की जो विचारधारा है वो इस देश के हित में है, और बाबा साहब की जो विचारधारा है वो समानता की विचारधारा है, और बाबा साहब की विचारधारा है वो इस देश के SC, ST, OBC, जर्नल यानी कि जितने भी इस देश के सम्मानित नागरिक हैं उन नागरिकों में समानता पैदा करना, और सभी हक और अधिकारों को प्राप्त करके और उनका इस्तेमाल करके अपने आप को आगे बढ़ाना, और इस देश हित में कार्य करना, और मानव समाज का उत्थान करना, देश का विकास करना, यही बाबा साहब की विचारधारा कहती है, यही बाबा साहब का जो बनाया हुआ संविधान है वो कहता है, और यही बाबा साहब के जो दिए हुए 5-6 बड़े मूल अधिकार है, यही वो बात अधिकार कहते हैं। तो मैं आज के इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में समस्त देशवासियों को इसकी एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और यही कहता हूं कि बाबा साहब की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाएं, घर घर तक पहुंचाएं, और समाज के उस अंतिम छोर तक पहुंचाएं जहां तक आज तक बाबा साहब की विचारधारा नहीं पहुंची है, वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा बाबा साहब की विचारधारा का प्रचार प्रसार करें, ताकि वो देश हित में रहेगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। इसके लिए मैं आप सब मीडिया बंधुओं का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, मोस्ट वेलकम। लास्ट में महावीर मेघवाल, सरपंच ग्राम पंचायत 13 आप सब सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत। आप सबके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम।